Hi to all my beautiful souls. Welcome back on Divine Tarot. How are you all? अभी लास्ट हमारी गुरु पूर्णिमा और फुल मून दोनों एक साथ रहे हैं सो इस पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स या फिर यूनिवर्स की तरफ से क्या अनएक्सपेक्टेड एट दिस पॉइंट आ रहा है आपकी लव करियर मनी फाइनेंसेस के अंदर। फटाफट से आना चीज़ को क्लेम कर लीजिए। एंड यस, बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी से मैं आज की रीडिंग आपके लिए स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं राइडर वे टैरो डेक से आपके लिए कुछ कार्ड लूँगी। मैक्सिमम राइडर वे टैरो डेक से मैं आपके लिए 10 कार्ड्स लेने वाली हूँ। तो बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी आपकी लाइफ की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करेगी। आई गॉट द एनर्जी ऑफ द चैरियट कार्ड। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग लॉयल्टी, रिलेशनशिप में लॉयल्टी, सक्सेस और आई थिंक एट दिस पॉइंट यू आर गोइंग टू सेटल एनीवेयर, आप कहीं पर सेटल होना चाहते हो। एंड स्पेसिफिकली जैसे कि आपने इस वक्त पर शिव शक्ति से या भी किसी भी डिवाइन पावर जिन पर आप बिलीव करते हो उनसे कोई इच्छा मांगी हुई है और इच्छा के पूरी होने का वेट आप कर रहे हो। और जैसे कि इस वक्त पर आपको लग रहा है कि अब जैसे कि वह इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। द चैरियट कार्ड की एनर्जीज इवन ये भी इंडिकेट कर रही है इस वक्त के अंदर आप अपने मैरिज और पर्टिकुलर कोई एरिया जहाँ पर आप हार्डवर्क ऑलरेडी कर रहे हो वहाँ से किसी तरीके के रिजल्ट का अगर वेट करो देन इट इज़ ऑल्सो कमिंग टू यू विद द चैरियट कार्ड। बॉटम ऑफ डेक में द चैरियट कार्ड की एनर्जी ये भी इंडिकेट करती है कि इस वक्त पर शादीशुदा जीवन के मतलब जो लोग शादीशुदा जीवन के अंदर ऑलरेडी हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उनको यूनिवर्स की तरफ से कुछ स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली हैं। अभी अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकती है। सो इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड देन इस द चैरियट शिव शक्ति के कार्ड की एनर्जीज को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। एनर्जीज अच्छी है, हमारे पास मून की एनर्जी है। इफ़ पॉसिबल अगर मैं इस कार्ड से आपके लिए एक गाइडेंस की बात करूँ, इफ़ पॉसिबल, ठीक है, वेन एवर यू आर सीइंग दिस वीडियो, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर उसके बाद विद इन 1 वीक आप किसी रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल प्लेस पर विजिट कर सको तो ज़रूर कीजिएगा। मे बी यहाँ से कोई कॉस्मिक एनर्जी या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेगी। बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी, ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है। वन मोर थिंग, अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 7/16/25 है या आपका मूलांक मूलांक तो चलो 7 है अगर डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपका भाग्यांक 7 है तो डेफिनेटली समथिंग इज़ ऑन द वे फॉर यू। मतलब आपके लिए कुछ ऐसा आ रहा है जो आपके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। तो चलिए, नाउ आई विल टेक सम कार्ड्स फॉर यू। आपके लिए मैं कुछ कार्ड निकाल रही हूँ। आई गॉट द मून कार्ड, फोर ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ डेक के बाद जितने भी कार्ड मैक्सिमम हैं, देखो हमें मेजर अरकाना के कार्ड मिल रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। लुक एट, सारे कार्ड कितने पॉजिटिव आ रखे हैं अभी तक। मतलब ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा है कि भाई कुछ नेगेटिव एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ से हैं। नेगेटिव एनर्जीज की बात करी एंड कुछ ऐसे कार्ड्स मिले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग किसी पास्ट के पर्सन या फिर सिचुएशन से मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर अभी तक अगर मूव ऑन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे या फिर हो नहीं पा रहा था, तो नाउ आप मूव ऑन हो रहे हो। आप मूव ऑन की एनर्जी के अंदर एंटर खुद से कर रहे हो। ना सिर्फ एंटर कर रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप खुद भी चाह रहे थे कि भाई यहाँ वाली सिचुएशन से तो मुझे बाहर निकलना है, इस पर्सन से तो मुझे मूव ऑन करना है, अगर आपकी पर्टिकुलर ये इच्छा भी थी तो ये हो जाएगी पूरी। मतलब आप मूव ऑन तो करते हुए दिखाई दे रहे हो। द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई एम सीइंग विद ऑल दीज कार्ड्स, आई थिंक समवन इज़ हियर जो कहीं पर सेटल हो रहे हैं। मतलब मे बी आप किसी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कंपनी में जॉब चाहते थे, एडमिशन चाहते थे, सेटल हो रहे थे। मतलब मे बी आप अभी इस सिटी पर रहते हो बट यू वांट टू सेटल ऑन अनदर स्टेट, आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हो। कहीं पे भी जहाँ आप सेटल होने की सोच रहे हो तो आप हो रहे हो। नाउ आई विल टेक कार्ड एनर्जीज। मैंने 10 कार्ड्स बोला था बट फिर भी ज़्यादा ही आए। 4 ऑफ वैंड्स, किसी की शादी कंफर्म हो रही है, किसी की शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं। रोका, सगाई,
या आई थिंक आपकी जो मीटिंग है विथ योर फ्यूचर स्पाउस, मतलब एक रिश्ता जैसे कि कहते हैं ना कि कंफर्म हो चुका है, वैलिडेशन मिल चुका है। दैट व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू एट दिस पॉइंट, कि शादी पक्की हो रही है, कंफर्म हो रही है, किसी की शादी की गुड न्यूज़ मिल रही है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल जो इस वक्त पर किसी तरीके का हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं। हेल्थ इशू फेस करने के साथ साथ आप इस वक्त पर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रखे हो। मतलब आप लाइफ में ऐसे फेस पर हो जहाँ पर मे बी आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी लव लाइफ, सोसाइटी और मे बी अदर पीपल्स आर अफेक्टिंग योर लाइफ, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो। तो ऐसी कोई सिचुएशन इफ़ यू आर फेसिंग एट दिस टाइम और जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, तो वो हट जाएगी। आपके लव लाइफ के अंदर, आपके लव रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यहाँ पर किसी तरीके का सुधार, या कह सकते हैं कि पार्टनर की तरफ से कोई साइन कि मैं वापस आना चाहता हूँ या अब मैं वापस नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगी, ऐसा कोई साइन आपको इस फुल मून के बाद इन अ फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। द मून कार्ड की एनर्जी 4 इवेंट्स के साथ ये भी इंडिकेट करती है कि अगर इस वक्त पर आपके किसी के साथ कुछ पर्सनल इश्यूज, ग्रजेस चल रहे हैं रिलेशनशिप्स के अंदर, कलीग्स या फिर कोई भी पर्सनल इशू की बात हो रही है जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इन इशू में एंडिंग हो जाएगी और जो चीज़ें आप चाहते थे कि मेरे फेवर में हो, वो चीज़ें होती भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि किसी की शादी के लिए पेरेंट्स रेडी नहीं हो रहे हैं, फैमिली रेडी नहीं हो रही है, कोई कास्ट इशू, कुछ इशू है। तो आई थिंक यहाँ पर भी एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि शादी होनी है कि नहीं होनी है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आई थिंक एट दिस टाइम आपके लिए कोई ऐसी चीज़ लाइफ में आ सकती है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहेगी। समटाइम्स वी से ना कि जब से मैंने वो चीज़ खरीदी है तो लाइफ में लक इंक्रीज़ हो गया है, मेरे घर में सब अच्छा अच्छा हो रहा है, मेरी लाइफ में सब अच्छा अच्छा हो रहा है। तो ऐसी पर्टिकुलर कोई चीज़ आपको कोई गिफ्ट कर सकता है या फिर आप बाय कर सकते हो जो आपके लक फैक्टर को इंक्रीज़ कर रही है। और इवन यू विल बी सेटिस्फाई बाय ओन, आप खुद भी सेटिस्फाई होगी कि ये बड़ी मस्त चीज़ मेरे हाथ लगी हुई है। फैंस अच्छे हो रहे हैं। यू नो व्हाट, मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्ड मिले हुए हैं जो इस वक्त पर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी के फाइनेंसेस कहीं ना कहीं स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे थे। द लवर्स कार्ड, यू आर गोइंग टू मीट विथ योर सोलमेट, यू आर गोइंग टू मीट विथ योर डिवाइन काउंटर पार्टनर। आप लोग का सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और कोई थर्ड पार्टी अगर आप लोग के बीच में आ चुकी है तो थर्ड पार्टी की एंडिंग होगी आफ्टर दिस फुल मून। एंजल्स कहीं ना कहीं आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई साइन दे सकते हैं और एंजल्स आपकी कोई विश पूरी कर सकती हैं। एंजल्स की एनर्जी कह तो रही है कि विश पूरी हो रही है भाई। आपको इस वक्त पर एंजल नंबर 1010, एंजल नंबर 1111, एंजल नंबर कई बार 999 की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। अगर एंजल नंबर 999 भी दिखाई दे रहा है या एंजल नंबर 444 इफ़ यू आर सीइंग, देन आई थिंक ये अगर पर्टिकुलरली दिखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से, या फिर आपको अगर ये फुल मून के बाद दिखते हैं तो एंजल जैसे कि आपको कोई साइन देंगी या फिर आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी जो आप मांग रहे हो। मुझे यहाँ पर इच्छा पूरी होने की एनर्जी ना बार बार मिल रही है कि जैसे कि इस न्यू मून के बाद, या इफ़ आपने मे बी सॉरी इस फुल मून के बाद अगर आपने, मैंने जब भी न्यू मून बोला है आई एम सो सॉरी, ठीक है, ये फुल मून की एनर्जी है। फुल मून के बाद की एनर्जी ऐसे शो कर रही है कि अगर आपने फुल मून में भी कोई विश फुलफिलमेंट किया हुआ, कोई इच्छा मांगी हुई, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी पूरी हो जाएगी। जस्टिस, किसी भी तरीके के लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हो, लीगली चीज़ें अपने फेवर में चाहते हो, तो यहाँ पर जस्टिस आ रहा है आपके लिए। इस समवन इज़ डूइंग रॉन्ग विद यू, आप डिजर्व कुछ और करते हो बट आपके साथ गलत हो रहा है, कोई गलत कर रहा है। तो लीगल मैटर्स में अगर अभी तक आपको चीज़ें अपने फेवर में होती भी नहीं दिखाई दे रही, देन नाउ जस्टिस विल बी इन योर फेवर। चीज़ें आपको अपने पक्ष में दिखाई देंगी। 10 ऑफ वेंट्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी विद पेज ऑफ कार्ड्स, से दोनों ही कार्ड मैं साथ में ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ? क्योंकि कुछ मेजर चीज़ों की एंडिंग हो रही है और ये मेजर चीज़ें पता है क्या है? ये मेजर चीज़ें हैं आपके पास्ट लाइफ की कर्मा, बिकॉज इस साइड हमारे पास जस्टिस की एनर्जी है, इस साइड हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा जो आपकी इस लाइफ को काफ़ी एक यंग एज से अफेक्ट करते हुए आ रहे हैं, ये पास्ट लाइफ के कर्मा आई एम सीइंग एंड अप हो रहे हैं। इस वक्त पर आप किसी के कॉल, टैग, ज्वाइनिंग लेटर का वेट करो तो इट इज़ ऑल्सो कमिंग टू यू।
आई एम सीइंग कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में एवरीथिंग इज़ फाइन, मतलब फाइनेंस अच्छे हैं, करियर अच्छा है, लव लाइफ अच्छी है। बट अगर आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा कोई अफेक्ट कर रहा है तो वो सोसाइटी या फिर फैमिली हो सकती है। तो अगर किसी भी तरीके से सोसाइटी या फैमिली आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है तो यहाँ पर किसी तरीके का कंक्लूजन या फिर कह सकते हैं कि किसी तरीके का फाइनल थॉट आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। मतलब आई थिंक कोई क्लैरिटी मिल सकती है, कन्फ्यूज़न मिल सकता है, कन्फ्यूज़न क्लियर हो सकता है। अगे 9 ऑफ कप्स कह रहा है भाई आपकी इच्छा पूरी हो रही है, आपकी वो इच्छा पूरी हो रही है। 9 ऑफ कप्स कह रहा है जिसके लिए आपने जिद ठान रखी है, जिसके लिए आप पैशनेट हो रखे हो, या फिर जिसके लिए आपने जी तोड़ मेहनत कर रखी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपकी इच्छा फाइनेंस या फिर हेल्थ से जुड़ी हुई है यहाँ पर तो लिटरली ये तो पूरी हो ही जाएगी। कोई आगे इस वक्त पर आपको चीटिंग कर रहा है, बट चीटिंग करने के बाद भी इंसान आपके सामने बहुत ज़्यादा शरीफ बन रहा है या फिर बन रहे है, तो इस इंसान की चीटिंग पकड़ी जाने वाली है फुल मून के बाद। मतलब आई कैन से कि आपको पता लग सकता है कि डेट पर्सन डूइंग चीटिंग विद यू, इंसान आपके साथ चीटिंग कर रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल्स इज ऑन द वे, मतलब कोई अपने ट्रू फीलिंग्स, इंटेंशन, इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने की सोच रहे हैं इस वक्त पर। डेथ कार्ड की एनर्जी, आई हैव ऑलरेडी मैंशन कि कुछ कार्मिक साइकिल्स एंड अप हो रही है और आपकी लाइफ को एक नया ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है भाई। Now, if your date of birth is 4/13/20 to 31 5/14/23 9/18/27 6/15/24 2/11/2029 and 7/16/25, then this reading is going to a very important read। मतलब ये रीडिंग आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी भाई। ये फुल मून कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। फुल मून एक ल्यूनर साइकिल है, इसका स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है लाइफ पर। चेंज, फुल मून के बाद आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज की तरफ आगे बढ़ेगी और ऐसे चेंज की तरफ आगे बढ़ेगी जो आपको एक पॉइंट के बाद लगने लगेगा कि यस ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है और आई थिंक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आई थिंक फुल मून के बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं, अगर ये हुआ है तो उसमें क्या अच्छा हुआ है, बट एट द एंड आपको एक वक्त के बाद ये रियलाइज़ होगा अगर ये नहीं होता तो मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं होती। समथिंग बेटर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी हैपन। कोई इंसान खुद से आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, फाइनेंस अच्छे हो रहे हैं। एक्शन, हाँ, इन सब में अगर किसी की सबसे ज़्यादा कमी महसूस हो रही है तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेंट्स। हमें वेंट्स के तौर पर एक ही कार्ड मिला हुआ है, 4 ऑफ वेंट्स। ऑलरेडी जो एक्शन आप ले चुके हो उनका रिजल्ट, उनका रिवॉर्ड, या फिर आई थिंक कह सकते हैं कि जिन चीज़ों के लिए एक्शन ले चुके हो उनकी तरफ से गुड न्यूज़ आ रही है। हो सकता है कि इस वक्त के बाद फुल मून के बाद कुछ लोग कंफर्ट जोन या फिर लेजीनेस में जा सकते, तो इससे थोड़ा बचें, ठीक है। इससे थोड़ा बचने की कोशिश करना, इससे थोड़ा दूर रहना। इफ योर ज़ोडिएक साइन इज लिब्रा, पाइसेस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, Sagittarius and Cancer, then yes, this reading is again important to you. Honor and respect is coming to you. स्टाफ की एनर्जी है, यू विल बी टेकन केयर ऑफ डिफ़िकल्ट टाइम्स। अगर इस वक्त पर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, आप ही कहते हैं ना कि समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकती है जो इस डिफ़िकल्ट टाइम पे कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करे, आपको संभालें। हाँ, आपकी एनर्जी है ग्रेट हैप्पीनेस, खुशियाँ आ रही है आपके जीवन के अंदर। ये नॉर्मल खुशियाँ नहीं है, ये ऐसी खुशियाँ हैं जो आई थिंक आपकी लाइफ की ना फ्लो को चेंज कर रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बस सिंगल डे, चलो आज तो खुशी है, बड़ा दिन था, कल फिर वही गम के दिन है। नो, कुछ ऐसा जो लाइफ को चेंज कर रहा है, ग्रेट हैप्पीनेस है ना। मैंने अभी यहाँ पर मेंशन किया हुआ था इफ़ यू आर इन्वॉल्व विद लीगल मैटर्स, तो वहाँ पर कुछ हो रहा है, थिंग्स आर ऑन योर फेवर। कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा था, कर रही थी, या फिर आपका फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहे थे, तो ये चीज़ें ख़त्म होगी। डायमंड की एनर्जी है, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। आप किसी से गिफ्ट ले रहे हो या फिर किसी को गिफ्ट दे रहे हो। इवन यू कैन रिसीव जुलाई। देखो जुलाई का फुल मून था और जुलाई की एनर्जी हमें खुद से मिली हुई है। दिस इंडिकेट कि डेफिनेटली जुलाई का फुल मून आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई। मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई मन चल रहा है उसका कार्ड सडनली आ गया, बहुत रेयर होता है। फैन की एनर्जी है,
आपके लव रिलेशनशिप के अंदर रोमांस आ रहा है, सेलिब्रेशन पार्टी, किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या मे बी समवन इज़ गोइंग टू प्रपोज यू, थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दिस। बेल है, मैंने अभी यहाँ पर फोर्थ कार्ड से मेंशन किया था, फोर ऑफ हैंड्स के, किसी की शादी कंफर्म हो रही है तो कोई अनाउंसमेंट सी भी हो रही है। ये अनाउंसमेंट की आना चाहिए, इंडिकेट करिए कि अनाउंस हो रही है किसी की शादी, किसी की गवर्नमेंट जॉब, किसी का बिजनेस, किसी की इंगेजमेंट। जैसे कि लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आप अनाउंस कर रहे हो अपनी खुशियों को। तो दिस इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, ठीक है। आई वन मोर थिंग आई विल से एट दिस टाइम, अगर इस वक्त पर आपको कभी भी फैदर दिखाई देता है, ठीक है, कोई भी फैदर, आप रैंडम चल रहे हो, फैदर उड़ के आ गया, मिल गया, तो उस फैदर को देख के अपने विश ज़रूर बोलें। ये आपके लिए एक रेमेडी कहूँ या फिर आपके लिए गाइडेंस कहूँ, दिस विल वर्क वेरी वेल, बहुत अच्छे से काम करेगा आपके लिए। फैदर एक स्पिरिचुअल साइन होता है, सिग्निफिकेंस होता है, जो चीज़ों में बहुत ही मतलब विश बोल के इसे किसी ऐसी जगह पर रख दो और भूल जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।